हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की दुनिया में स्वागत करता हूं। हम कर रहे थे व्यंजन संधि। आज हम कौन सा नियम करेंगे? नियम नंबर 5 करेंगे। नियम नंबर 5 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्या कह रहा है? यदि तय के बाद क्या आ जाए, च आ जाए या छ आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तय के स्थान पे, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। च कौन सा? हलंत, यानी कि आधा च हो जाएगा। किसके स्थान पर? इसके स्थान पर। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? च। नियम क्या कह रहा है फिर देखिए, यदि तय के बाद च या छ हो तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? च आ जाएगा। ठीक है ना? ये क्या है? 1 है, ये क्या है? 2 है, ये 3, ये 4, ये 5। दूसरा क्या है? तय के बाद क्या आ जाए? जय झय हो तो क्या हो जाएगा? तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? जय। कंडीशन क्या है? ये आने चाहिए भाई, इन दोनों में से कोई एक आ जाए। किसके बाद? तय के बाद। इसमें कंडीशन क्या थी? परिस्थितियाँ क्या थी? च या छ हो तो तय के स्थान पर च आ जाएगा। ठीक है ना? इसमें कंडीशन क्या है? तय के बाद जय जय हो तो क्या हो जाएगा? तय के स्थान पर जय हो जाएगा। ठीक है ना? नियम नंबर 3 क्या कहता है? तय के बाद क्या हो जाए? टैट है। क्या हो जाए? टैट है, इनमें से कोई एक आ जाए। इनमें से कोई एक आ जाए तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? टय हो जाएगा, हलंत लगेगा, यानी कि आधा लगेगा वो। ठीक है ना? समझ गए होंगे। क्या हो जाएगा? टय। समझ में आ गया? हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है फिर उसके बाद। नियम क्या है? तय के बाद क्या आ जाए? ड और ये, इन दोनों में से कोई एक आ जाए तो तय के स्थान पे क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा, हलंत, यानी कि आधा। हलंत क्यों लगते हैं? क्योंकि उसको आधा करते हैं, उसमें से स्वर गायब हो जाता है। अगर ये क है तो इसमें क्या है? स्वर की आवाज़ भी आएगी। बोल के देख लेना, क तो ए की भी आवाज़ आएगी इसमें। अगर हंद लग गया, हलंत लगने का कारण क्या है? क, यानी कि ए की आवाज़ हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है हलंत का। ठीक है ना? समझ गए? यानी कि उससे स्वर गायब हो गया। समझ में आ गया? अब देखो, तय के बाद क्या आ जाए? लय आ जाए। क्या कह रहा है? कंडीशन क्या है अगली? तय के बाद क्या आ जाए? लय आ जाए। तो इस भाई साहब के साथ क्या हो जाएगा? ये जो तय है ना, ये तो गायब हो जाएगा और वहाँ क्या लग जाएगा? आधा लय लग जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया है तो अब हम इससे संबंधित उदाहरण करेंगे, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई? चलिए, पहला उदाहरण क्या है? शरत जमा चंद्र। क्या है? शरत जमा चंद्र। तय है, कंडीशन क्या थी? तय है ना, समझ रहे होंगे। तय के बाद क्या गया? च आ गया। क्या गया? च। मैंने क्या कहा था? तय के बाद क्या आ जाए? च और छ आ जाए। इनमें से कोई एक आएगा। ठीक है ना? तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? च हो जाएगा, यानी कि तय गायब और च लगेगा, वो भी कौन सा? आधा। ठीक है? अब क्या हुआ? सरचंद्र। क्या बना? सरचंद्र। आप कहोगे तय कहाँ गया? तो मैं बताऊँगा तय कहाँ गया, क्योंकि इसके बाद क्या लगा था? च लगा था। तो नियम क्या कह रहा है? तो तय गायब हो जाएगा। तय गायब होने के बाद वहाँ पर आधा च लग जाएगा। इसलिए जो आप लोग ये आधा च देख रहे हो ना, ये कहाँ से आया है? समझ गए? ये कहाँ से आया है? नियम नंबर 1 से आया है। ठीक है ना? आधा च लगा, ये सेम है, ये भी सेम है। ये तय भाई साहब गायब हुआ, इसकी जगह आधा च लग गया। ठीक है ना? तब जाके ये क्या बना है? सरचंद्र बना है। ठीक है? दूसरा क्या है? सत जमा छात्र। अब 6 आया है। मैंने क्या क्या कहा था? इन दोनों में से कोई एक आना है। किसके बाद आना है? तय भाई साहब के बाद आना है। अगर इसके बाद इन दोनों में से कोई एक आ गया तो ये अपने आप वहाँ से गायब हो जाएगा। उसके स्थान पे क्या लग जाएगा? ये लग जाएगा, आधा च लग जाएगा। ठीक है? वही हम उदाहरण कर रहे हैं इससे संबंधित। अब क्या है? सत जमा छात्र। ये तय है। तय क्या है? इसके बाद
छः आ गया, इसमें च आया था, इन दोनों में इसको एक आया है। नियम क्या कह रहा है, इस तय को तो हमें गायब करना है, इस जगह क्या लगाएंगे, आधा च लगाएंगे, ठीक है ना। क्या बना, सतछत्र, क्या बना, सतछत्र, ठीक है ना। समझ में आए दोनों उदाहरण, उम्मीद करता हूँ आ गए होंगे। तीसरा नियम क्या है, सत जमा जन्य, सत जमा जन्य। देखो मैंने क्या कहा था यहाँ पर, तय के बाद क्या आ जाए, जय जय आ जाए, तो तय के स्थान में क्या हो जाएगा भाई, जय हो जाएगा। समझ में आ गया। इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए तो तय वहाँ से गायब हो जाएगा और जय लग जाएगा, वो भी कौन सा, आधा, यानी कि उससे हम स्वर गायब कर देंगे, ये लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, सत जमा जन्य, सत जमा जन्य, तय के बाद जय आ गया तो क्या लगेगा, तय के स्थान पे आधा जय लगेगा, ठीक है ना। क्या बना, सज्जन, क्या बना भाई, सज्जन। समझ में आ गया। जब इसकी विच्छेद को हम संधि करेंगे तो क्या बना, सज्जन, तय गायब हो गया, आधा जय लग गया। आधा जय क्यों लगता है, क्योंकि हमें उससे स्वर गायब करना पड़ता है। मैंने दीर्घ संधि में समझा दिया था आपको, जब हम स्वर संधि कर रहे थे उसका पहला ही नियम क्या था, दीर्घ संधि था, तो उसमें समझा दिया था कि किससे क्या बनता है, क्योंकि जब स्वर और व्यंजन आते हैं तो उसको पूरा कर देते हैं, क्योंकि स्वर उसमें मिल जाता है। इसमें स्वर मिल नहीं रहा, क्योंकि अगर यहाँ पर ए होता तो उसको पूरा कर देते। समझ में आ गया। उदाहरण अगला देखिए, क्या कह रहा है, उत्जमा चारण, उत्जमा चारण, क्या बना, उच्चारण। उच्चारण कैसे बना, ये तय भाई साहब है, इसके बाद क्या गया, च आ गया भाई, च या छः में इसको ये गाना था तो आधा च लगेगा, किस स्थान पे, ये गायब होगा और इसके स्थान में क्या लगेगा, आधा च, ये लगेगा ना। तो ये क्या बना, उच्चारण। ये तो सेम है, ये भी सेम है। ये तय इस तरफ क्या लगा दिया, च लगा दिया, वो भी आधा, क्या बन गया, उच्चारण, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, उत्जमा चाटन, तय है, च छः में से कोई एक आ जाए, क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, वो भी आधा, किसी स्थान पे, तय के स्थान पे, क्या बन गया, उच्चाटन, ठीक है ना। समझ गए होंगे। सतजमा चित्त, सतजमा चित्त, च है, तय है, तय गायब होगा, आधा च लग जाएगा, क्या बना, सच्चित्त, ये बना सच्चित्त। समझ गए। अगला क्या है, उत्तजमा जबल। अब क्या बताया था, जय जय, या तो ये जय हो या ये जय हो, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक हो, किसके बाद, इसके बाद, तो क्या लग जाएगा, ये बन जाएगा। कैसा बनेगा, ये आधा बनेगा, ना कि पूरा। ये तो पूरा है पर हमें क्या बनाना है, आधा बनाना है, ठीक है ना। उससे स्वर का लोप करना है, लोप मतलब गायब करना है, ठीक है। उत्जमा जबल, तो आधा ज लगेगा, क्या बना, उज्ज्वल है, क्या बन गया, उज्ज्वल। ये सेम है, ये सेम रहा, देखो बस हमें तो इसका चेंज करना है, इस भाई साहब को यहाँ से भगाना है। क्या है, उत्जमा डयन, उत्जमा डयन। मैंने क्या कहा था, ड और ये के बाद यानी तय के बाद क्या आ जाए, इन दोनों में से कोई एक आ जाए तो क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। समझ गए। क्या पढ़ना, उडियन, ड कैसा, हलंत लगा है, हलंत क्यों लगा है, समझ गए होंगे। समझ गए भाई, समझ गई। तत्जमा टिक्का, ट के बाद क्या है, टेट है आ जाए तो क्या हो जाएगा, ट लगेगा, आधा लगेगा, ठीक है ना। तटिक्का या तटिका ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। पर ये अशुद्ध रूप है, शुद्ध रूप यही होता है इसका, ठीक है ना, माना कि हिंदी से बात करें तो। अब क्या है, उत्जमा लंघन, उत्जमा लंघन, तय है, बाद ल लग गया तो क्या हो जाएगा, आधा ल लगेगा, किसके स्थान पर, इसके स्थान पर ल आ गया, क्योंकि सही है ना। क्या बना, उल्लंघन बना, क्या बना, उल्लंघन। समझ में आ गया। अगला क्या है, तत्जमा लीन, तय के बाद ल आ गया तो तय के स्थान में हमें क्या लगाना है, आधा ल लगाना है, तो क्या बना, तल्लीन। समझ गई। उत्जमा लास, उत्जमा लास, तय के बाद ल है तो तय को गायब करना है, इस स्थान पे हमें आधा ल लेके आना है, क्या बना, उल्लास, ठीक है।
नियम नंबर 5 आप समझ गए होंगे। कल हम इससे संबंधित नियम नंबर 6 करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।